बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये वीडियो आप मुकम्मल देखें, यकीन करें आपके ये चंद मिनट ज़ाया नहीं जाएंगे। इस वीडियो में हम गंदम की काश्त के बारे में मुकम्मल तज्ज़िया पेश करेंगे कि इसके बाद आपको सवाल पूछने की भी गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि गंदम का ऐसा वक्त शुरू हो चुका है जिसे हम आइडियल वक्त कहते हैं काश्त का। अगर हम इस वक्त से फ़ायदा उठा लें तो फिर हमारी गंदम बेहतरीन पैदावार दे सकती है। एक तो 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक जो हम गंदम काश्त करेंगे वो कोरे से भी मुतासिर नहीं होगी। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा। और दूसरा फ़ायदा हमें ये होगा कि अगर मार्च में हीट वेव्स चलती हैं तो ये गंदम उससे भी मुतासिर नहीं होगी। तो हमें ये 2 फ़ायदे हासिल होंगे। अब हम सबसे अहम बात ये करेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं कि गंदम के पौधे को जो है वो ज़्यादा नीचे तक उसकी जड़ें नहीं जाती और उसे ज़्यादा नरम ज़मीन की ज़रूरत नहीं होती। आप हार्ड ज़मीन के ऊपर जो है वो गंदम काश्त कर दें, एक आधा सुहागा लगाएं और गंदम काश्त कर दें, या रोटावेटर लगाएं उसके ऊपर गंदम काश्त कर दें, या आप बिल्कुल ही ऐसे ज़मीन में ड्रिल कर दें, या ज़ीरो टिलेज का जो तरीका राइज है। तो देखें ये तमाम तरीके आपको 40 मन पैदावार दे सकते हैं, इससे ज़्यादा पैदावार नहीं दे सकते। अगर आपने गंदम की 70 मन पैदावार हासिल करनी है तो फिर आपको ज़मीन जो है वो तैयार करनी पड़ेगी, और ज़मीन भी अच्छी करके तैयार करनी पड़ेगी। गहरा हल भी चलाना पड़ेगा और उसके ऊपर जो है काश्त करने के बाद सुहागा भी लगाना पड़ेगा। तो मुख्तलिफ़ रकबों में जो है ना वो गंदम की काश्त का तरीका मुख्तलिफ़ है, और गंदम में जो है उसकी ज़मीन बनाने का गंदम के लिए वो भी तरीका मुख्तलिफ़ है। जो भारी मैरा ज़मीनें हैं तो ऐसी ज़मीनों में तो आप 4 हल चलाएं, 4 हल चलाने के बाद 2 रूटर लगा लें। रूटर लगाने के बाद आप सीड काश्त करें, ऊपर से सुहागा फेर दें अगर आपने छटा करना है तो। अगर आपने छटा नहीं करना तो फिर आप 4 हल लगाएं, 2 रूटर लगाएं, उसके बाद जो है आप ड्रिल कर दें। ये तरीका बेहतरीन रहेगा और ये बेहतरीन पैदावार देगा आपको। लेकिन अगर आपकी ज़मीन हल्की मैरा है या रेतली मैरा है या बिल्कुल रेतली ज़मीन है तो फिर आप 2 हल लगाकर 1 रूटर लगा लें, उसके ऊपर बीज छटा करके सुहागा फेर दें। अगर आपने वहाँ पे ड्रिल करनी है तो 2 हल 1 रूटर के बाद आप ड्रिल कर दें। अच्छा, अगर आप खुश्क ज़मीन में गंदम काश्त करना चाह रहे हैं तो फिर आप पहले ज़मीन को तैयार करें, चाहे वो भारी ज़मीन हो या हल्की ज़मीन हो, उसे बेहतरीन तैयार करें। तैयार करने के बाद आप जो है उसमें छटा करना चाह रहे हैं तो छटा करके ऊपर से सुहागा लगा दें। अगर भारी मैरा ज़मीन है तो फिर आप छटा करने के बाद सुहागा ना लगाएं, ऊपर से रूटर फेर दें, तो उससे उगाव बेहतरीन होगा गंदम का। और तीसरी बात यह है कि अगर आप खुश्क ज़मीन में ड्रिल काश्त कर रहे हैं तो फिर आप ड्रिल का जो गहराई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच रखें, 1 इंच से ज़्यादा ना रखें, इससे आपका उगाव बेहतरीन होगा। आप ऊपर से पानी लगा दें, इंशाअल्लाह गंदम का उगाव भी बेहतरीन होगा और गंदम टिलर भी अच्छे बनाएगी। अब हम नवंबर में काश्ता गंदम की सबसे अहम चीज़ के ऊपर जो है बात करते हैं कि इस टाइम 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक हम सीड रेट कितना रखें। देखें, भारी मैरा ज़मीनों में जो है अगर आप ड्रिल काश्त कर रहे हैं तो फिर आप 55 kg सीड जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप छटा काश्त कर रहे हैं भारी मैरा ज़मीनों में या कलराठी ज़मीनों में तो फिर आपको 60 kg बीज इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर आप हल्की मैरा ज़मीन में सीड काश्त कर रहे हैं तो फिर आप 50 kg बीज छटा करें, और अगर आपने ड्रिल करनी है तब भी आप 50 kg ही ड्रिल करें उसमें। अगर आप बेहतरीन पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप ज़मीन तैयार करने से पहले जो है ज़मीन के अंदर गोबर डाल दें। जितने आपके पास अवेलेबल हो वो आप गोबर डाल दें ज़मीन के अंदर, और उसके बाद जो है ज़मीन को तैयार कर लें। अच्छा, ज़मीन को तैयार करने के बाद जब आप गंदम काश्त करें, अगर ड्रिल काश्त कर रहे हैं तो फिर तो आप DAP ड्रिल में ही इस्तेमाल कर दें। लेकिन अगर आपने छटा करनी है गंदम तो फिर DAP छटा कर दें गंदम के सीड के साथ। लेकिन एक बात आप जहन में रखें
कि अच्छी ज़मीन हो या हल्की ज़मीन हो, अगर आप उस ज़मीन से आने वाले वक्तों में भी अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं और इस फसल की भी अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो आप आरजी-वेट का 1 बैग लाजमन यूज़ करें। हो सके तो 2 बैग इस्तेमाल करें, अगर 2 ना करें तो फिर लाजमन 1 बैग जो है वो ज़रूर ये इस्तेमाल करें बिजाई के वक्त। बाकी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले पानी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप डीएपी, नाइट्रोफास या एमएपी कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ 1 बैग जो है वो आरजी-वेट का लाजमन यूज़ करें। अच्छा, एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब गंदम जैसे ही उगेगी तो वो शगुफ़ा साजी अच्छी करेगी। दूसरा, उगाव मुकम्मल करेगी। जब ज़मीन जो है ज़रख़ेज़ होती है तो वो उगाव मुकम्मल करती है, और अगर आप काश करते वक्त आधी बोरी यूरिया भी साथ में इस्तेमाल कर देते हैं तो फिर यकीन माने 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक जो गंदम काश्त होगी उसकी पैदावार बेहतरीन आएगी और वो इतनी बेहतरीन शगुफ़ा साजी करेगी कि आप हैरान रह जाएंगे।